ब्राह्मण को काम मिला पूजा पाठ कराने का, दक्षिणा लेने का, क्षत्रिय को सुरक्षा का, यादव को भैंस रखने का, दूध दूहने का उनको कारोबार है, मौर्या जी को मुरई भंटा साग पैदा करने का है, विश्वकर्मा जी को हंसुआ खुरपी कुदार फरसा बनाने का है। इस तरह सभी जातियों को अलग अलग काम मिला है कि यादव ब्राह्मणों का हक खा रहे हैं। यादवों को कथावाचक करने की क्या जरूरत है। यादवों को गाय भैंस पालने का काम बांटा गया है कि ये जिस जाति से आता है इसकी जाति हिंदू धर्म के अंदर नीच जाति के रूप में मानी जाती है। ब्राह्मण इसके जाति के लोगों को नीच मानते हैं, छोटी जाति का मानते हैं। और हिंदू धर्म के अंदर जो राजभर जाति है उसका काम सुअर पालने का है। मुख्य पेशा जो राजभर जाति का होता है सुअर पालने का होता है, सुअर का मांस खाने का होता है, सुअर का मांस बेचने का होता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इटावा में यादव कथावाचकों के साथ जो मारपीट की गई है उसके बाद यह मामला पूरे देश भर के अंदर लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आया। ऐसे में आग में घी डालने का काम उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने किया है। कहां तो एक मंत्री होने के नाते उन्हें इस घटना की निंदा की जानी चाहिए थी। निंदा करने की बजाय ओम प्रकाश राजभर उल्टा यादवों के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं। उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर आई है जिसमें उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि यादव ब्राह्मणों का हक खा रहे हैं। यादवों को कथावाचक करने की क्या जरूरत है। हिंदू धर्म के अंदर सभी जातियों के अपने अपने काम बांटे गए हैं। यादवों को गाय भैंस पालने का काम बांटा गया है, दूध दही बेचने का काम बांटा गया है, ब्राह्मणों को कथा पूजा पाठ करने का काम बांटा गया है, मौर्य को भंटा सब्जी उगाने का काम बांटा गया है, इसी तरीके से धोबी को कपड़े धोने का काम बांटा गया है। और भी अन्य सारी जातियां हैं जो अलग अलग प्रकार के काम करती हैं। राजभर का यह कहना है कि भैया जिसकी जो जाति है उसको वही काम करना चाहिए, कोई और काम नहीं करना चाहिए। कोई और काम करेंगे तो झगड़ा तो होगा ही, तनाव तो बढ़ेगा ही। सुनिए ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा है। आप जाति व्यवस्था की बात देखें तो सबको काम मिला है। ब्राह्मण को काम मिला पूजा पाठ कराने का, दक्षिणा लेने का, क्षत्रिय को सुरक्षा का, यादव को भैंस रखने का, दूध दूहने का उनको कारोबार है, मौर्या जी को मुरई भंटा साग पैदा करने का है, विश्वकर्मा जी को हंसुआ खुरपी कुदार फरसा बनाने का है। इस तरह सभी जातियों को अलग अलग काम मिला है। अब कोई दूसरी जाति के अगर काम लेने की कोशिश करेगी तो भाई तो बवाल तो होगा ही ना। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने पियर का चाचा ने क्या कुछ कहा है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ये व्यक्ति मंत्री कैसे बन गया है। अरे मंत्री बना है तो संविधान की शपथ ली होगी। जब संविधान की शपथ ली होगी तो मंत्री से यह उम्मीद की जा सकती है कि उसे संविधान के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज तो जरूर होगी। हमारे देश का संविधान कहता है कि देश का हर एक नागरिक बराबर है, सभी को समान अधिकार हैं और इस देश का कोई भी नागरिक कोई भी काम कर सकता है। यह हमारे देश के संविधान में कहा गया है। लेकिन मंत्री होने के बावजूद इस ओम प्रकाश राजभर को इतनी भी समझ नहीं है संविधान की, तो इस व्यक्ति से और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि यह व्यक्ति जब भी मुंह खोलता है अपने मुंह से ऊल जलूल बयान देने का ही काम करता है। जब ये समाजवादी पार्टी के साथ था तब योगी आदित्यनाथ को गाली देने का काम करता था, नरेंद्र मोदी को गाली देने का काम करता था और ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता था जिसके बारे में हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बता भी नहीं सकते हैं। आप YouTube पर इसकी वीडियो सर्च करके देख सकते हैं किस तरीके से ये योगी आदित्यनाथ को मठ में जाने की बात करता था, घंटा हिलाने की बात करता था और नरेंद्र मोदी के बारे में तो न जाने क्या कुछ कहता था। और अब जब ये बीजेपी के साथ है तो एकदम बीजेपी के रंग में रंग चुका है। बीजेपी वालों की जो विचारधारा होती है वही विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करता है। इसे मालूम है कि भैया बीजेपी के कोर वोटर ब्राह्मण माने जाते हैं, तो चलो इस मामले के अंदर मैं ब्राह्मणों का सपोर्ट कर देता हूं, ब्राह्मण मुझे भी सपोर्ट कर देंगे। लेकिन ये ओम प्रकाश राजभर भूल चुका है कि ये जिस जाति से आता है इसकी जाति हिंदू धर्म के अंदर नीच जाति के रूप में मानी जाती है। ब्राह्मण इसके जाति के लोगों को नीच मानते हैं, छोटी जाति का मानते हैं और अपने आप को
सर्वोच्च यानी ऊंची जाति का मानते हैं। और हिंदू धर्म के अंदर जो राजभर जाति है उसका काम सुअर पालने का है। मुख्य पेशा जो राजभर जाति का होता है सुअर पालने का होता है, सुअर का मांस खाने का होता है, सुअर का मांस बेचने का होता है। और कुछ राजभर जाति के लोगों का काम मजदूरी करने का होता है। हमारे गांव में जो खेत होते हैं वहां पर मजदूरी करने का काम राजभर जाति के लोग करते हैं। यादवों की जो गौशालाएं होती हैं वहां पर गोबर उठाने का काम राजभर जाति के लोग करते हैं। और भी जितने भी छोटे माने जाने वाले काम होते हैं वो सारे काम राजभर जाति के लोग करते हैं। जहां तक रही बात यादवों की, इसने कहा कि यादवों का काम गाय भैंस पालने का है, पशुपालन करने का है, दूध बेचने का है। तो हमें तो अपने काम पर बहुत ज्यादा गर्व है, क्योंकि जिस सनातन धर्म की ये बात करता है उस सनातन धर्म में गाय को माता माना जाता है, यानी ब्राह्मणों की गाय माता है। तो हम ब्राह्मणों की जो गाय माता है उनकी माता को पालने का काम करते हैं। तो उनकी माता की देखभाल करते हैं और उनकी माता का दूध निकालने का काम हम लोग करते हैं और उनकी माता का दूध हम लोग बेचने का काम करते हैं। तो हमें तो अपने इस काम पर गर्व है। और उनकी माता जो गोबर करती है उस गोबर को उठाने का काम राजभर जाति के लोग करते हैं। तो हमें तो अपने काम पर बड़ा ही ज्यादा गर्व है, क्योंकि सनातन धर्म में गाय को माता माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण भी गाय माता की पूजा करते थे, गाय माता को पालने का काम करते थे, गाय माता को चराने का काम करते थे। तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपकी जाति का काम, जैसा कि मैंने बताया, सुअर पालने का है, तो आप भी जाइए सुअर पालिए। आप क्यों नहीं सुअर पालते हैं? सुअर जो लैट्रिन खाता है उसको लैट्रिन खिलाइए। मल ही तो खाता है ना सुअर, उसको मल खिलाइए। सुअर चराने का काम कीजिए, सुअर का मांस खाने का काम कीजिए, सुअर के मांस को बेचने का काम कीजिए। काहे उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री बने बैठे हैं भाई? मतलब खुद तो मंत्री बनेंगे, खुद तो आपकी जाति का जो काम है वो काम आप नहीं करेंगे, लेकिन अपनी जाति के लोगों को कहेंगे, राजभर जाति के लोगों को कहेंगे कि तुम्हारा काम सुअर पालने का है, तुम सुअर पालो, मैं सत्ता की मलाई चाटूंगा और मेरी जाति के लोग सुअर पालने का काम करेंगे। यही बात ओम प्रकाश राजभर करना चाहते हैं। दूसरा, केशव प्रसाद मौर्य से बोल दीजिए, वो भी काहे मंत्री बने बैठे हैं? उनसे कहिए कि वो भी साग सब्जी भंटा ये सब बेचने का काम करें। क्यों आप लोग पिछड़ी जाति से होने के बावजूद उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री बने बैठे हैं? मतलब दोस्तों, ये कैसा आदमी है? एक पैसे की, एक ढेले की इस आदमी में अकल नहीं है। आज की डेट में जब हर जाति के लोग हर जाति का काम कर रहे हैं, हर प्रकार का काम कर रहे हैं, ऐसे में यह आदमी बोलता है कि हिंदू धर्म में सभी जातियों का काम बांटा गया है। अरे भाई, काम बांटा गया है तो ब्राह्मण पूजा पाठ छोड़ के वैश्यों का काम क्यों करते हैं? वैश्य अपना काम छोड़ के सेना के अंदर क्यों जाते हैं? यादव अपना काम छोड़ के किसी अन्य क्षेत्र में क्यों जाते हैं? राजपूत अपना काम छोड़ के ब्राह्मणों वाला काम क्यों करते हैं? दलित अपना काम छोड़ के क्षत्रियों वाला काम क्यों करते हैं? तो आज की डेट में तो सभी जाति सभी प्रकार के काम कर रही है। ऐसे में आज की डेट में हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था की बात करना और हिंदू धर्म में जिस तरीके से लोगों के काम को बांटा गया है उस बात को बढ़ावा देना, ये कितने शर्म की बात है एक सरकार में मंत्री के द्वारा कहे जाना। हालांकि इस अनपढ़ जाहिल व्यक्ति से हम और कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। इसका मुंह जब भी खुलता है ये मुंह से हगने का काम करता है। बाकी इस पियरका चाचा के बारे में आप सभी लोग क्या कहते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं वो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो भैया सिर्फ वीडियो मत देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर भी मेरी आईडी आप सभी को मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।